नमस्कार मेरे मिथुन राशि के मित्रों। गुरुदेव की सुनहरी आभा यानी कि गोचर में गुरुदेव का उच्च राशि में प्रवेश क्या आपके लिए शुभ संकेत लेकर के आया है? धन, करियर और रिश्ते क्या इशारा कर रहे हैं गुरुदेव आपके लिए? आपके जीवन में क्या ये बृहस्पति का जो गोचर है नए उजाले लेकर के आया, आपको नए मार्ग दिखा रहा है? क्या करियर में आपके ऊंचाइयां आपको प्राप्त हो सकती हैं? क्या रिश्तों में सकारात्मकता एक नया रूप धारण कर सकती है, यानी कि रिश्तों में सकारात्मकता का प्रभाव और ज्यादा बढ़ सकता है? धन की स्थिति कैसी रहेगी? क्योंकि दीपावली का महापर्व भी है, महालक्ष्मी का पूजन का यह पर्व है, तो धन की स्थिति क्या संकेत है आखिर ग्रह गोचर का? देखिए, मिथुन राशि पर ना तो साढ़े साती है और ना ही ढैया है। इसके बावजूद भी अपने मार्च अप्रैल के बाद हो सकता है कई लोगों ने, मिथुन राशि के जो जातक है, उन्होंने फील किया हो कि वो थोड़े से कंफ्यूज है, उनके अंदर हर चीज को लेकर के कुछ उलझन सी महसूस हो रही है। वो किसी भी एक निर्णय पर नहीं पहुंच पा रहे, पिता से उनके विचार कम मिल रहे हैं और भाग्य का अपेक्षित सहयोग उनको नहीं मिल पा रहा। इस तरह की कुछ बातें हो सकता है कि मीन राशि के जातकों ने फील की हो। अपने अनुभव बताइए मेरे मित्रों, क्या आपने इस तरह का कुछ फील किया है? छोटे भाई बहनों के साथ विचारों की कुछ भिन्नता और यात्रा का प्रोग्राम बन जाना और बनने के बाद फिर उसको पोस्टपोन किन्हीं परिस्थितियों के कारण कर जाना, क्या इस तरह की कुछ चीजें आपको फील हुई मेरे मित्रों? इसी के साथ साथ प्रेम संबंधों में प्यार, आकर्षण होने के बावजूद छोटी छोटी सी बातों पर कभी प्रेमी तो कभी प्रेमिका का रूठ जाना, क्या कुछ फील किया है? शिक्षा में आगे बढ़ने का एम तो बहुत है, उसके लिए प्रयास भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जब बात निर्णय लेने की आती है तो वहां कुछ कंफ्यूजन हो जाता है। संतान आपका कहना बहुत मानती है, लेकिन ना जाने क्यों कुछ लोगों को फील हुआ होगा कि अप्रैल के बाद संतान के विचार और माँ बाप के विचारों में थोड़ी थोड़ी सी कुछ भिन्नता दिखाई दे रही है। क्या ऐसा आपके साथ हुआ है मेरे मित्रों? कमेंट्स करके आपको बताना है। लेकिन राशिफल होता है, ग्रह गोचर का संकेत होता है मेरे मित्रों। यदि व्यक्तिगत रूप से आपको कुंडली का परामर्श कराना है तो फिर आपको विशेषज्ञ से संपर्क करना चाहिए। ये जो गुरुदेव का गोचर है मेरे मित्रों, ये आपके जीवन में नया प्रकाश, नया उजाले का संकेत लेकर के आ रहा है। क्या इस बार ऊंचाइयों की ओर आपके कदम नई राह की तलाश में बढ़ सकते हैं। गुरुदेव आपके धन भाव में मेरे मित्रों जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो यदि धन संबंधी दिक्कतें अपने जीवन में आपको फील हो रही थी, तो अब गुरुदेव की कृपा से आपको राहत मिल सकती है, क्योंकि वैदिक एस्ट्रोलॉजी में सेकंड हाउस को धन का भाव माना जाता है और इसी भाव में गुरुदेव का गोचर हो रहा है। गुरुदेव आपके लिए 18 अक्टूबर के बाद आय के नए रास्ते बना सकते हैं। आपकी जिंदगी में परिवार, कुटुंबीजन, रिश्तों को लेकर के कोई दिक्कत आपको महसूस हो रही थी, तो यहां पर अब आपके लिए पॉजिटिविटी के वाइब्स मेरे मित्रों दिखाई दे रही हैं। गुरुदेव का यह गोचर आपके लिए बहुत सकारात्मक है। देखिए, पिछले दिनों गोचर की स्थितियां बड़ी अलग तरह की रही। कभी काल सर्प योग का निर्माण हुआ, तो कभी ग्रहण योग का निर्माण हुआ, तो कभी षडाष्टक योग का निर्माण हुआ। तो कई तरह की परिस्थितियां जीवन में देखी होंगी, ये आप अपने अनुभव में बताइएगा। अब गुरु का देखिए, 9 ग्रह होते हैं, एक ग्रह सब कुछ चेंज कर दे ऐसा तो नहीं हो सकता, लेकिन जब बात गुरुदेव की हो तो यहां से हम पॉजिटिविटी को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि वैदिक एस्ट्रोलॉजी में गुरुदेव को सबसे बड़ा पॉजिटिव ग्रह बताया गया है। गुरुदेव का कर्क राशि में गोचर, जुपिटर ट्रांजिट इन कैंसर, ये बहुत बढ़िया संकेत लेकर के आया है मेरे मित्रों। जितने आपके कॉम्पिटिटर्स थे, यदि आपको फील हो रहा था कि आपके कॉम्पिटिटर्स की वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे, वे आपके रास्ते में कोई अड़चन खड़ी कर देते हैं, तो अब वो अड़चन यहाँ पर गुरुदेव की कृपा से समाप्त हो रही है। आपके जीवन में यदि आपको लग रहा था कि स्वास्थ्य संबंधी कोई दिक्कत है, तो वहां भी राहत के संकेत गुरुदेव की कृपा से मिल रहे हैं। और ऋण, यदि आप ऋण की वजह से परेशान थे, तो यहाँ पर गुरुदेव की कृपा आपके ऋण उतारने में आपकी मदद करेगी। ऋण कैसे उतर सकता है मेरे मित्रों? जब हमारे आय के नए साधन बन जाए, है ना।
और ये गुरुदेव धन भाव में बैठ करके ऐसा संकेत दे रहे हैं कि ये आपके लिए कुछ इस तरह की चीजों में आपकी मदद कर सकते हैं। अष्टम भाव पर गुरुदेव की दृष्टि, यानी कि आपकी छुपी हुई प्रतिभाएं बाहर आ सकेंगी। जिस ज्ञान को अब तक आपने अपने अंदर छुपा करके रखा था, वो ज्ञान अब एकाएक बाहर आएगा और लोगों से आपको एक ख्याति प्राप्त होगी, सम्मान का अवसर प्राप्त होगा। गुरुदेव प्रतिष्ठा के कारक हैं, ज्ञान के कारक हैं, सम्मान के कारक हैं। और अष्टम भाव पर इनकी दृष्टि, यदि आप किसी साधना की ओर हैं, आप किसी सिद्धि की ओर हैं, आप किसी आध्यात्मिक अनुष्ठान में लगे हुए हैं, तो यहां पर सफलता की राह गुरुदेव आपको दिखा रहे हैं। गुरुदेव की दृष्टि, नवमी दृष्टि आपके करियर हाउस पर होगी मेरे मित्रों, तो ये आपका पद, मान, प्रतिष्ठा बढ़ा रहे हैं। करियर में नई ऊंचाई आपको प्राप्त हो सकती है, करियर में नई जिम्मेदारियां आपको प्रदान की जा सकती हैं। यदि आपका अभी तक प्रमोशन ड्यू था और वो परिस्थितियों के कारण वो प्रमोशन आपका नहीं हुआ था, तो वो प्रमोशन होने के संकेत इस गोचर काल के दौरान मेरे मिथुन राशि के मित्रों को, जेमिनी जोडियक साइन के फ्रेंड्स को प्राप्त हो रहे हैं गुरुदेव की कृपा से। गुरुदेव की सुनहरी आभा आपके जीवन में एक दिव्य पॉजिटिव संकेत लेकर के आई है। मनचाहा ट्रांसफर, यदि आपका कोई ट्रांसफर वगैरह ड्यू था, आपने अपने बॉस को कहा था, बॉस ने आपको एश्योर्ड किया था, लेकिन फिर भी कुछ इस तरह की परिस्थितियां बन गई थी कि अभी तक आपका वो ट्रांसफर नहीं हो पाया था, तो गुरुदेव की कृपा से मेरे मित्रों यहां भी आपको राहत मिलेगी। आप एक बार अपने बॉस को यदि रिमाइंड कराएं, तो यहां पर संभावनाएं गोचर के कारण ऐसी बन रही हैं कि आपका बॉस आपके लिए जो उन्होंने कहा था उसकी तैयारी शुरू कर दे और आपका मन चाही जगह ट्रांसफर इत्यादि जो भी आपके करियर में, जॉब में पॉजिटिव चेंजिंग हो सकते हैं, वो गुरुदेव की कृपा से यहाँ पर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। दाम्पत्य जीवन को लेकर के किसी तरह की दिक्कतें थी, या फिर आपका पार्टनरशिप में बिजनेस था और उसमें किसी तरह का आप कोई कंफ्यूजन फील कर रहे थे, तो यहां पर भी गुरुदेव आपको राहत दिलाते हुए दिखाई दे रहे हैं। दाम्पत्य जीवन जहां मजबूत हो रहा है, वहीं पार्टनरशिप के बिजनेस में भी पार्टनर के साथ यदि कोई कंफ्यूजन था, तो वो दूर होने की संभावना बन रही है। इस गोचर काल के दौरान यदि आप सिंगल हैं, तो आपके लिए शादी का प्रस्ताव भी मेरे मित्रों आ सकता है। कुल मिलाकर के बृहस्पति देव का उच्च राशि में गोचर, यानी कि बृहस्पति देव का कर्क राशि में गोचर मिथुन राशि के जातकों के लिए, जेमिनी जोडियक साइन के लिए एक नया अवसर, एक नई शुरुआत का संकेत दे रहा है। मेरे मित्रों, इस गोचर काल के दौरान दीपावली का पर्व भी है, तो दीपावली पर महालक्ष्मी को किस प्रकार से प्रसन्न करें, या फिर दीपावली पर्व महालक्ष्मी की आराधना का है। दीपावली पर्व खुशियों का पर्व है। गुरुदेव का उच्च राशि में गोचर और दीपावली का पर्व, ये भी एक संयोग है मेरे मित्रों। तो दीपावली वाले दिन यदि आप, वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अनुसार ये उपाय है, एक दीप अपने पूजा घर से थोड़ा सा अलग, या पूजा घर से जैसे ईशान कोण में आपकी पूजा है तो उससे थोड़ा सा पहले या थोड़ा सा आगे पूर्व दिशा में ही गुरु के नाम का एक देसी घी का दीपक, अखंड दीपक जलाएं, तो गुरु की कृपा यहाँ पर और बढ़ सकती है, गुरु की पॉजिटिविटी प्राप्त हो सकती है मेरे मित्रों। और दीपावली के मौके पर एक गुटिका का निर्माण कर रहे हैं जो जीवन में समृद्धि और पॉजिटिविटी का संकेत ला सकती है मेरे मित्रों, नेगेटिविटी को कम कर सकते हैं। यदि आपको चाहिए तो उसके लिए आप संपर्क कर सकते हैं। वीडियो में क्या आपके अनुभव रहे, कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा अच्छी लगी, कमेंट्स करके बताइए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आदेश आदेश अलख निरंजन, हर हर महादेव।